मैं आपकी से कैसे रूशनास हुई। मेरे दूसरे नंबर वाली बेटी अचानक शदीद बीमार हुई, डॉक्टर की समझ से बाहर थी। एक दिन रात में अचानक उठी, बेटी का चेहरा देखा तो अजीबोगरीब बड़े साइज का था। मैं डर गई। अगले दिन एक आलमा के पास गई, उन्होंने बताया। हिसाब लगाने पर पता चला कि एक चुड़ैल उसके पीछे है। दम करके बुलाना शुरू किया, फर्क न पड़ा। मेरी अम्मी जान को रद्दी वाली रेड़ी से अबकरी रिसाला मिला, थोड़ा सा पढ़ा, एड्रेस नोट किया। अबकरी आने पर एक रात पहले बाबा जी ख्वाब में आए। उन्होंने कहा मुझे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने को कहा। सुबह अल्लाह की आस पर अबकरी दवाखाने पहुंची। बेटी के आपके असिस्टेंट ने चेक किया, 70 शिफाएं दी, खाने से बीमारी आधी दूर हो गई। वजीफा दिया, अफहसिब्तुम और अजान का वजीफा 7-7 दफा पढ़ने का। घर में बेचैनी खलबली मच गई। बड़ी ईद पर जितने कपड़े बनाए थे सारे कपड़े पर नीला तेजाबी पानी गिरना और कपड़े रेजा रेजा हो गए। ईद की छुट्टियां थी। मैंने मन में यकीन से सोच लिया कि आज मैं जरूर हजरत साहब से मुलाकात करूंगी, वरना घर में नहीं आऊंगी। मैं आपके दवाखाने ईद की छुट्टियों के बाद आई, बेटी भी साथ थी। मुलाकात करूंगी वरना घर नहीं आऊंगी। मैंने दवाखाना पहुंचने में सूरत कुरैश पढ़ी और खूब पढ़ी। आपको कभी देखा ना था, अचानक आप दवाखाने आए और औरतों ने सरगोशियां शुरू की कि ये हकीम तारिक है। मैंने सूरत कुरैश और खूब पढ़ी। आपने बाआवाज कहा कि आज जितने मरीज बैठे मैं उनको खुद चेक करूंगा। तारिक की जरूरत थी। बड़ा फनेगा बनता है। तो कहने के सूरत कुरैश पढ़ा। आपने मेरी बेटी का चेकअप किया, जिन्नात की चोरियों वाला मामला, वो वजीफा सूरत फलक और नास वाला दिया और या मुमीत या काबिज मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह कसरत से पढ़ने वाला वजीफा दिया। रूहानी गुस्ल का एहतमाम किया। सारी चीजें एकदम भाग गईं और सारे मसाइल हल हो गए। मैं खत को मुख्तसर कर रहा, सारे मसाइल हल हो गए। अब वो कहते हैं कि हमने इन चीजों से क्या पाया, मेरे आपके दर्स से क्या पाया और वज़ाइफ से क्या पाया। वो कहने लगे कि मेरी बेटी की साइकिल गुम हो गई। मैंने किबला की तरफ मुंह करके दीवार पर उंगली से या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा और इसके अलावा कसरत से पढ़ा। अल्लाह के हुक्म से 2 दिन के बाद जनरल स्टोर से साइकिल मिल गई। मेरे पैसे गुम हो गए। बहुत मेहमान थे, उम्मीद और यकीन के साथ, उम्मीद और यकीन के साथ बहुत लोग थे। पता नहीं किसने मेरा नोट उठाया। मैंने 10 मिनट के बाद मैंने ये अमल शुरू किया। 10 मिनट के बाद 5000 का नोट मेरी भांजी को मिला और उसने मुझे दे दिया। मैं एटीएम कार्ड मेरे गुम हो गए। मेरे मियां उसे बंद कराने जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि एक दिन का वक्त मांगा कि कल आप ठीक इसको अगर कल तक न हो तो बंद करा दें। मैंने किबला की तरफ दीवार पर उंगली से या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा और कसरत से पढ़ा। वजीफा पढ़ते ही मेरे कार्ड खुद बखुद बेड पर पड़े मिल गए। मैं रोज बेड की चादर बदलती थी, लेकिन बेड पर वो कार्ड कहां से आए मुझे आज तक पता नहीं। मेरी दोस्त की सोने की अंगूठी काम वाली ले गई। वो मेरे पास आई और मुझसे वजीफा पूछा। मैंने आपका वजीफा या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बताया। उसने दीवार पर भी लिखा और कसरत से पढ़ा। काम वाली घर गई और उसने वजीफा पूरा किया। वो वापस आई और उसने उसको अंगूठी ला के दी थी कि गलती से मेरी बेटी उठा के ले गई थी। अंदाजा ऐसे है। वजू के से पहले वजू की दुआ पढ़ी। कौन सी? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्अली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। बरकत ही बरकत मिली, कोई काम मुश्किल न रहा, कर्जे उतर गए, जायदाद बच गई, गैब से मेरे शोहर को बेपनाह रिज़्क़ और काम मिला। बेईमान लोग अजीज व अकारिब सामने आए। अल्लाह की आस पर वज़ाइफ और यकीन रखते हुए हमारा रिज़्क़ गैब से आने लगा। जिंदगी पर सुकून हो गई, जिंदगी में खुशी, रूह में पाकीज़गी और आपस में लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। तरक्की कामयाबी की राहें खुल गईं। बरकत ही बरकत रिज़्क़ में, माल में, कारोबार में। वजू की दुआ की जिंदगी में अहम जरूरत है, अगर कोई करेगा तो पाएगा। आपने एक दर्स में बारिश में सूरत कदर पढ़कर दुआ मांगने का वजीफा बताया था। मैंने बारिश में ये वजीफा तकरीबन 3 बार किया। मेरे रब ने मेरे शोहर को बारिश की तरह रिज़्क़ अता कर दिया।